सीयूईटी पीजी में आप कितने सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं और क्या ये जरूरी है कि आपने जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है उसी में आपका पीजी में एप्लीकेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि आप सीयूईटी पीजी के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है 4 सब्जेक्ट ही चूज कर सकते हैं। दिस मींस आप अलग अलग सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। तो मैक्सिमम आप मिनिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम 4 हो सकता है। दूसरा कि आप कौन से सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपने जिसमें ग्रेजुएशन किया है उसी में कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी ये होती है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं। सो आपको वहां का एक बार करिकुलम देखना पड़ेगा और वहां के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखनी पड़ेगी। सो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो ये बोलते हैं कि आपका किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड हो, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड हो, आपने बीटेक किया हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं जेएनयू में, तो जेएनयू में आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड का कोई क्राइटेरिया नहीं है, मिनिमम 50-55% मार्क्स होने चाहिए, आप किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कुछ कोर्स ऐसे हैं जहां पे आपका वही सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जो है एमए ज्योग्राफी की बात करते हैं इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो वहां पे आपका ग्रेजुएशन ज्योग्राफी में ही होना चाहिए। सिमिलर रिस्ट्रिक्शंस हैं आपके बीएचयू में भी। तो अप्लाई करने से पहले आपको सेलेक्ट करना है कि आपके कौन सा यूनिवर्सिटी है जहां जहां आप एलिजिबल हैं और उसके अनुसार से फिर आपको कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए कि आप कौन से एक सब्जेक्ट का एग्जाम देने वाले हैं और कौन से यूनिवर्सिटी में प्लान कर रहे हैं 2025 पीजी में एडमिशन लेने का।